आज हम बात करेंगे लास्ट इस्तेमाल, आखिरी इस्तेमाल अकाउंट पेबल का। पहले हमने परचेज़ के साथ किया और अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। और ये इसमें दो हैं पेमेंट के तरीके। उधार की पेमेंट दो तरीक़ों से की जाती है। कितने तरीक़ों से की जाती है उधार की पेमेंट? दो तरीक़ों से। एक कैश, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पेड, और एक होता है बैंक, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इशू। सही है। तो ये दो तरीक़ों से हम पेमेंट करते हैं। किसकी पेमेंट करते हैं? अकाउंट पेबल की, यानी उधार की। अब क्या होता है, पेड का मतलब क्या है बेटा? पहले ये बताएं। पेड का मतलब समझाया पहले मुझे। अदा करना। क्या अदा करना? चमाट अदा करना, कैश अदा करना। तो कैश अदा किया यानी कैश दे दिया। इट मीन्स कि आपके पास से कैश चला गया। क्या? आपके पास से कैश चला गया। और मैंने आपको ये बात बताई है, एसिड अगर आपके पास से चला जाता है तो वो कहाँ जाता है? क्रेडिट में। अंडरस्टैंड? पेड का मतलब हमेशा कैश क्रेडिट है। पेड का मतलब हमेशा क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट है, कैश। सही है। अब ये चीज़ मैंने एक स्टूडेंट को बताई थी, उसने गलती की थी, ब्लंडर मिस्टेक टेस्ट में। आप लोग ये मत कीजिएगा। वो मिस्टेक ये थी कि पेड बाय चेक लिखा हुआ था। तो उसने मुझसे सवाल किया, सर मैंने सही किया, आप गलत हैं। मैंने बोला क्यों? बोला सर आपने लिखवाया, मैं उर्दू लिखवाता था ना पहले बहुत ज़्यादा, हर एक की उर्दू। पेड का लफ्ज़ आ जाए तो आंख बंद करके, उसने मुझे वो लाइन पढ़ाई, आंख बंद करके कैश को क्रेडिट कर दो। मैंने बोला आंख खुली रखो, ये भी देखो कि चेक ना हो। पेड बाय चेक का मतलब कि चेक के ज़रिए अदा किया पैसा। तो जब चेक के ज़रिए अदा करते तो वो बैंक आएगा। लेकिन अगर सिर्फ पेड है, चेक का जिक्र नहीं आ रहा, तो कैश क्रेडिट होगा। समझ गए? अंडरस्टूड? इसकी उर्दू बाद में हम लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने से पहले एक और बात, पेड के लिए या इशू के लिए हमेशा कौन सा उधार आएगा? अकाउंट पेबल। सही, ये बात याद रखनी है, ज़हनशीन रखनी है। और इसकी निशानियां क्या क्या हैं ज़रा देख लें। क्रेडिटर, सप्लायर या किसी का नाम, या इंस्टॉलमेंट भी लफ्ज़ आ जाए तो वो भी किस्तों के लिए होता है, और किस्तें हमेशा उधार पे होती है। सही है। क्या क्या उधार है? क्रेडिटर, सप्लायर, किसी का नाम एंड इंस्टॉलमेंट। अंडरस्टैंड? इसके अलावा अगर कोई है, सवाल में आती है, 5 ईयर में आती है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेन है, बेसिक है। बेसिक को समझ जाओगे तो मसला नहीं होगा। सही है। और एक चीज़ तो बड़ी अच्छी होती है इसमें, पता क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम तारिक। अब अगली लाइन में 2 लाइनें छोड़ के वो आपको बोलेगा पेड कैश टू तारिक, पेड टू तारिक या पेड कैश टू तारिक। इट मीन्स कि वो जो तारिक से माल ख़रीदा था उसकी पेमेंट कर रहे हैं। समझ गए? और क्रेडिटर, अब देखो जब हम उधार ले रहे थे, याद होगा आपको, परचेज मर्चेंडाइज, तो उसमें अकाउंट पेबल कहाँ आ रहा था? क्रेडिट में, क्योंकि वो आपने पैसे नहीं दिए। अब आप पैसे दोगे तो अकाउंट पेबल कहाँ आना चाहिए? डेबिट में। क्योंकि जब आपका उधार ख़त्म होता है, तो हमेशा डेबिट में जाएगा अकाउंट पेबल। कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। इसकी फिक्स एंट्री है। अगर आप इसको, अक्सर बच्चों को थ्योरी समझ नहीं आती या लेक्चर समझ नहीं आता, अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, 2000 और 2000। अब अगर देखा जाए इसका साइन जो है, अगर इसका साइन देखा जाए ये माइनस का है, और इसका साइन देखा जाए ये भी माइनस का है। अगर हम पहले सवाल में देखा जाए, क्योंकि एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, और जब कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट में जा रहा है। अकाउंट पेबल यानी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है, यानी प्लस होती है तो क्रेडिट में जाती है। जब कम होती है यानी कमी आती है तो वो डेबिट में जाती है। तो साइन भी ज़हनशीन रखना, क्योंकि ये काम आते हैं आपके दूसरे सवालात में। सही है।
तो मगर ये ऐसा नहीं कर देना एंट्री में ये प्लस प्लस माइनस माइनस डाल देना, खुदा का वास्ता ऐसी गलती नहीं करना। अच्छा, अब ये भी वही चीज़ है, पेड कैश टू सप्लायर, सप्लायर यानी जिससे माल ख़रीदा था उसे पैसे दिए, तो कैश क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल डेबिट हो गया। पहले डेबिट आएगा, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 3000। उसके बाद पेड टू तारिक, तारिक को पैसे दिए तो अकाउंट पेबल डेबिट तारिक क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 4000 रुपये, सही है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट अदा कर रहे हो, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें कहीं भी अकाउंट पेबल का जिक्र नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उधार को हम किसके नाम से शो करते हैं, अकाउंट पेबल के नाम से, वो भी पेमेंट वाला, पेड वाला, सही है। तो अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी भी ये एंट्री हो गई, सही है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इशू चेक। इशू चेक के बारे में बात करते हैं, या पेड बाय। देखो ज़रूरी नहीं है इशू चेक हो, पेड बाय बैंक भी हो सकता है, पेड बाय चेक भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो हलवा बना के दे, हलवा नज़र आएगा लेकिन हलवा नहीं होगा। पेड बाय बैंक या पेड बाय चेक या इशू चेक, तीनों का मतलब एक ही है, यानी बैंक क्रेडिट। क्या मतलब है? बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट। अभी इसकी उर्दू भी लिख देंगे ताकि आसानी हो जाए, आपको याद रह जाए। इशू चेक टू क्रेडिटर, आपने चेक इशू किया, अपने अकाउंट का चेक दिया, किसको दिया? उधार वाले को, जिसने आपसे पैसे लेने थे, जिसे आपने पैसे देने थे। तो अगर आपने उसे पैसे दिए किसकी शक्ल में? चेक की शक्ल में या बैंक के ज़रिए दिए, तो आपकी कमी कैश में होगी, बैंक में होगी? बैंक में। तो क्रेडिट कैश होगा या बैंक होगा? बैंक होगा, गुड। और उधार को हम किससे शो करेंगे? इशू और चेक। इशू हो या पेड बाय बैंक हो, तो हमारे लिए कौन सा उधार आता है? अकाउंट पेबल। और जब कैश अदा हो, उधार ख़त्म हो रहा है, तो उधार कहाँ आना चाहिए? डेबिट में। कहाँ आएगा? डेबिट में। तो अकाउंट पेबल देख लें एक दफ़ा, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। इशू चेक टू क्रेडिटर की एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी। इशू चेक टू सप्लायर की भी एंट्री यही बनेगी। इशू चेक टू तस्बिया, इसकी भी यही एंट्री बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूज होकर तस्बिया डेबिट कर दो या कुछ और डेबिट कर दो या कुछ और क्रेडिट कर दो, नो, समझ गए। इशू चेक ऑफ इंस्टॉलमेंट, इशू चेक फॉर इंस्टॉलमेंट होता है, फॉर इंस्टॉलमेंट करो, फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या ऑफ इंस्टॉलमेंट, बात एक ही। इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ आ रहा है तो आपने, मगर इसके साथ ये भी याद रखना, परचेज मर्चेंडाइज फॉर इंस्टॉलमेंट हो तो जब ये मत इस्तेमाल कर लेना कि कैश अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि देखो चीज़ ख़रीदने के बाद, ख़रीदते वक्त हम अकाउंट पेबल क्रेडिट करते हैं और जब उसकी पेमेंट करते हैं जब ही डेबिट में आएगा। तो अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री समझ में आ गई। अब इसकी उर्दू लिख लेते हैं। ऐसी एंट्री बोर्ड में आई तो नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एंट्री बनेगी कैसे अगर उधार की हम पेमेंट दो तरीक़ों से करें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, मिसाल के तौर पे मैंने किसी बंदे से सामान लिया और उसको जाके बोला, यार मैं तुम्हें ना आधे पैसे कैश दे देता हूँ, आधा चेक बना के दे देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है, बोर्ड में आ सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखो देने वाली चीज़ें दो ही हैं, क्या? कैश और बैंक। तो हम क्या करेंगे, हमें उधार को डेबिट करना है। यहाँ पहले मैं पढ़ के बता दूँ, इशू चेक टू नूर सन्स 5000 एंड पेड कैश 6000। यहाँ लिखा हुआ है पेड 3000 कैश एंड इशू चेक
टू कामरान 7000, यानी 3000 कैश दिया और चेक भी इशू किया 7000 का। यहाँ भी नूर ने 5000 नूर एंड सन्स को दिया और कैश भी दिया। यहाँ तीसरी में भी पेड टू क्रेडिटर बाय कैश एंड बाय चेक, 2 अमाउंट दिए हुए हैं और किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, उधार की। तो तीनों एंट्री सेम है, सही है। तो अब हम इसको समझते हैं कि हम उधार ख़त्म हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अकाउंट पेबल डेबिट, टोटल अमाउंट आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ। कैश कितना है 6000, वो और बैंक 5000, टोटल कितना हो रहा है उधार ख़त्म 11000। ज़रा देखिए इसको, नाम से हमें पता चला ये उधार है और पेमेंट हम किस चीज़ की कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि रेंट की कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो हमें पता होना चाहिए कि हम चेक और कैश किसके लिए दे रहे हैं, उधार के लिए दे रहे हैं। तो अकाउंट पेबल डेबिट हो गया, हमारे पास अकाउंट पेबल का अमाउंट नहीं था क्योंकि एक से ज़्यादा थे। कैश क्रेडिट किया हमने 6000 से, कैश 6000 लिखा। उधार हमने बैंक जो है इशू चेक कितना किया 5000 का किया, तो हमने 5000 को क्रेडिट किया। 2 चीज़ें क्रेडिट की, दोनों को जमा करके अकाउंट पेबल में 11000 लिख दिया। इधर भी यही होगा, अकाउंट पेबल डेबिट, अमाउंट नहीं लिखेंगे अकाउंट पेबल का। कैश क्रेडिट 3000, बैंक क्रेडिट 7000, 7 और 3 10,000 आपके अकाउंट पेबल में आ गए। एंट्री यही बनेगी। इधर भी यही सीन है, अकाउंट पेबल डेबिट 5000, क्योंकि 3000 और 2000 कितने होते 5000 में जमा पहले ही कर लिया। कैश क्रेडिट 2000, बैंक क्रेडिट 3000। समझ गए, बना लोगे। अब सारी एंट्रियां बनाओ फिर चेक करते हैं। पेड कैश टू क्रेडिटर 2000, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 2000। पेड कैश टू सप्लायर, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 3000। पेड टू तारिक ₹4000, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 4000। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ₹5000, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इशू चेक टू क्रेडिटर, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 3000। इशू चेक टू सप्लायर, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 6000। इशू चेक टू नेहा 7000, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 7000। इशू चेक ऑफ इंस्टॉलमेंट 8000, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 8000। पेड कैश टू क्रेडिटर 20000, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 20000। पेड बैंक लोन इंस्टॉलमेंट, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 5000। याद रखिएगा, इस चीज़ को ज़रा समझ लें। हम बोरो किया बैंक से लोन, बैंक से जब आपने लोन बोरो किया तो आपने कैश लिया उससे और अकाउंट पेबल क्रेडिट किया, कैश डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। वो एंट्री बाद में समझाऊंगा, वो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ख़राब कर देगी, इसलिए उसको बाद में रखा है। लेकिन जब उसकी पेमेंट करेंगे, पेड बैंक लोन, यहाँ ये नहीं बोला पेड बाय बैंक, इसने बैंक लोन, बैंक से लोन लिया था उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 5000। अंडरस्टैंड, ये बात समझ लो। पेड कैश टू नादिर स्टोर, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 60000। पेड कैश टू नेहा फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 1000। अब एक बात याद रखिएगा, फुल सेटलमेंट में अक्सर अमाउंट गिवन नहीं होता। क्या बोला मैंने? अक्सर अमाउंट गिवन नहीं होता। हाँ, अब वो क्या होता है, फुल सेटलमेंट में नाम जो दिया होता है ना, उसके ऊपर एंट्री चेक करते हैं कि उसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है। वही अमाउंट हम लिखते हैं इस एंट्री में अगर अमाउंट गिवन ना हो। समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पे परचेज नेहा, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नेहा 1000, हमने ये एंट्री की थी और इस एंट्री में अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम इसमें वही अमाउंट 1000 लिखेंगे जो हमने ऊपर परचेज में इस्तेमाल किया था, उसकी पेमेंट हो रही है। तो मगर एंट्री वही बनेगी, अमाउंट निकालने का ये तरीका। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 1000। पेड टू इमरान ऑन अकाउंट कैश, देखो ये घुमा के दी हुई है। पेड टू इमरान, देखो इमरान को पैसे दिए, ऑन अकाउंट उधार वाले,
तो अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 30,000। पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ये ज़रा इक्विपमेंट को डेबिट कर देते हैं या इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देते हैं और कैश को, मतलब कैश को डेबिट कर दिया, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया, या इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट किस चीज़ की होती है, उधार की होती है। तो अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, मैंने इसीलिए आपको इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ लिखवाया ताकि आपको ये बात याद रहे। पेड टू क्रेडिटर 100 सॉरी, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इतना छोटा अमाउंट भी नहीं लिखो। मेड पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक। अब देखो यहाँ चेक आ रहा है, जब भी चेक आएगा तो हम कैश नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 7,000। इशू चेक टू नूर सन 5,000, पेड कैश 6,000। अकाउंट पेबल डेबिट 11,000, कैश क्रेडिट 6,000, बैंक क्रेडिट 5,000। ये मैंने ही समझाई थी ना, तो मैं क्यों अपनी एंट्री को टिक लगा रहा हूँ। पेड कैश सॉरी पेड 3,000 कैश एंड इशू चेक टू कामरान 7,000। इसमें कैश दे रहे हैं 3,000 और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 7,000। दोनों चीज़ें क्रेडिट हुई, 7,000 बैंक क्रेडिट, कैश क्रेडिट 3,000, इन दोनों को जमा करके अकाउंट पेबल में लिखा, डेबिट में 10,000। पेड टू क्रेडिटर बाय कैश 2,000 एंड बाय चेक 3,000। हमने उधार अदा किया कैश 2,000 से और चेक 3,000 से, तो हमने अकाउंट पेबल को डेबिट किया, अमाउंट नहीं लिखा, कैश क्रेडिट 2,000 और बैंक क्रेडिट 3,000 और टोटल इसमें जमा करके लिख दिया 5,000।